बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर एजाज हुसैन हूँ, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। सबसे पहले मैं हस्साम हेल्थ सर्विसेज मेडिकल लैब को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने ये एक बहुत यूज़फुल ऑनलाइन सर्विस मुहैया की है। इसके तवसत से आप आला क्वालिफाइड कंसल्टेंट से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं विदाउट एनी डिले, और इसके साथ साथ जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़, कंसल्टेशंस या प्रोसीजर्स हैं वो आप डिस्काउंटेड रेट्स पे आपको मुहैया किए जाएंगे। मैं एक बार दोबारा मैसेज हस्साम मेडिकल ऐप्स वालों को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने एक जिसकी बहुत ज़रूरत थी अवामुन नास में और मुस्तकबिल में उन्होंने ये ऐप ऑनलाइन बनाई है। तो मैं सब पेशेंट्स को कहूँगा कि वो इस ऐप को अपने फ़ोन्स पर डाउनलोड कर लें और इसके ज़रिए से अपनी अपॉइंटमेंट्स इन फ्यूचर लिया करें। तो एक्नी जो है ये एक ट्रीटेबल डिज़ीज़ है। इतने मसाइल तो इसकी वजह से नहीं हो सकते, लेकिन इसके नफ्सियाती जो है वो ज़्यादा मसाइल होते हैं कि ये बंदे की सेल्फ़ एस्टीम को, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को मुतासर करती है। जो चेहरा है ना, इसको हम कहते हैं पासपोर्ट ऑफ द बॉडी। तो अगर चेहरे पे कोई भी मसला हो तो ये इंसान की साइकी पे नेगेटिव असर इसका पैदा करता है। तो एक्नी का जो मेजर मसला है वो है कि इसकी वजह से उसे हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। दूसरा ट्रीटमेंट इस वजह से किया जाता है कि बाज़ लोगों में एक्नी स्कारिंग छोड़ जाती है। स्कारिंग मुख्तलिफ तरह की हो सकती है कि वो गड़े पड़ जाते हैं, छोटे हों तो आइस पैक स्कार और उनको कहते हैं बॉक्स लाइक स्कार्स। इस तरह ये जो एट्रोफिक स्कार्स होते हैं गड़े पड़ जाते हैं। तो हमारा जो ट्रीटमेंट का मकसद होता है कि वो ये गड़े ना पड़ें। अब इसका ट्रीटमेंट के दो होते हैं कि कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं। एहतियाती तदाबीर में ये हम करते हैं कि पेशेंट अपनी हाइजीन का ख्याल रखे, किसी फेस वाश, अच्छे फेस वाश से कम 2 बार चेहरा धोए। ऐसी जो डाइट्स ऐसी हो उसमें कि जिसमें उसका पानी फ्लूइड इनटेक ज़्यादा हो, फ्रेश फ्रूट वेजिस ये ज़्यादा हो। जितनी ये हमारी और प्रोडक्ट्स हैं जो फ्रेश जो प्लांट ओरिजिन की प्रोडक्ट्स हैं, दे आर थॉट टू बी गुड फॉर एक्नी। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जैसे मैंने जिक्र किया कि डेयरी प्रोडक्ट्स भी ये एक्नी को ज़्यादा कर सकती हैं, ख़ास तौर पे दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, प्रोसेस फूड्स, ये फिज़ी ड्रिंक्स, उनका इस्तेमाल कम किया जाए। इसी तरह जो कुछ लोगों में होता है चॉकलेट्स, बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि ये ड्राई फ्रूट का ओवर यूज़ कर लें। तो इंडिविजुअल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, डाइटरी फैक्टर्स के कुछ लोगों में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि वो सब में नहीं कर रहे हैं एक्नी को ज़्यादा, लेकिन वो एक्नी ज़्यादा कर सकती हैं। तो ये हर पेशेंट का अपना होगा कि वो उसमें वो उन चीज़ों से अवॉइड करे। इसी तरह ये होगा कि अगर कोई बच्चियाँ ख़ास तौर पे यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक्स, तो वो मेयारी कंपनीज़ का ब्रांड्स के ऐसे ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करें जो अच्छे हों, जिनमें कोई गैर मेयारी केमिकल्स इस्तेमाल ना होते हों, क्योंकि गैर मेयारी केमिकल्स जो हैं वो भी एक्नी काज कर सकते हैं। इसी तरह मैं रिक्वेस्ट करूँगा बाज़ अहबाब जो पार्लर्स पे काम करते हैं कि वो स्टीरॉयड क्रीम्स जो है वो ना एडवाइज़ किया करें कि स्टीरॉयड क्रीम इस मसले को आर्जी तौर पे तो वो सप्रेस कर सकती हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो एक्नी को ज़्यादा करती हैं।